हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस में क्लास 4 में जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था प्लांट्स एंड देयर फूड। इस चैप्टर का नाम था प्लांट्स एंड देयर फूड। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में रिवीजन भी किया था और 4 लेक्चर मैंने पहले पढ़ाए थे। उसमें आपको मैंने बताया था कि पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए वो कैसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, हवा एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में मौजूद होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इन सब की मदद से वो किस प्रकार से अपना खाना बनाते हैं, ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि पौधों के अलग अलग भागों को हम लोग खाते हैं, जैसे कि जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ पौधों के बीज को भी हम खाते हैं। अब पेज नंबर 28 में एक एक्टिविटी आपको दिया गया है, उस एक्टिविटी को हम समझा रहे हैं। एक्टिविटी का नाम है आयोडीन टेस्ट। कहता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय डूइंग द आयोडीन टेस्ट। किसी फूड में स्टार्च मौजूद है, इसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, है ना। आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च एंड प्रोड्यूस अ ब्लूइश ब्लैक कलर। आयोडीन स्टार्च से जब मिलता है, आयोडीन जब स्टार्च से मिलता है तो ब्लू या ब्लैक रंग, उसका रंग ब्लू या ब्लैक हो जाता है। जैसे आप कुछ पका हुआ चावल को एक बर्तन में ले लीजिए और उसमें आप नमक का घोल बना करके पानी में उसमें डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो चावल है उसका रंग ब्लू या ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, नमक का नहीं, आयोडीन का आपको घोल बना करके, आयोडीन का घोल बना करके उस चावल में आप डाल दीजिए। कुछ देर के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस चावल का रंग ब्लू या ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, क्योंकि स्टार्च किसी फूड में रहेगा और उसमें आयोडीन मिला देते हैं आप, तभी जा करके उसका रंग ब्लू या ब्लैक होता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स दैट डू नॉट मेक फूड। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जितने पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधा अपना खाना बनाने के लिए जड़ उसका वाटर एब्जॉर्ब करता है, लिव्स उसका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट भी एब्जॉर्ब करता है, और उसमें मौजूद क्लोरोफिल, इन चारों को मिला करके पौधा अपना खाना बनाता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना खाना नहीं बनाते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना खाना नहीं बनाते हैं। जैसे कुछ पौधे जैसे कि डॉडर, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब इनके पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये अपना खाना नहीं बनाते हैं। ये अपने खाना के लिए और पानी के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है। इस वजह से ये अपने खाने और पानी के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरे पौधों के सहारे उन पे चढ़ जाते हैं और उन्हीं पौधों से अपना खाना और पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे पौधों को टोटल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग टोटल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। ए टोटल पैरासिटिक प्लांट किल्स द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। अब इसकी एक खास बात क्या है कि ये टोटल पैरासाइटिक प्लांट जो है, ये जिस पौधों से अपना खाना और भोजन हासिल करता है, कभी कभी इतना खाना और भोजन उससे हासिल करने लगता है कि उस पौधों को खाना और भोजन, पानी और भोजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से वो पौधा डेड हो जाता है। तो कभी कभी ये पैरासिटिक प्लांट जो है, जिस पौधों से अपना पानी और भोजन हासिल कर रहा है, उस पौधों को भी मार देता है। कैसे? तो क्योंकि उसका पानी और भोजन ये ले रहा है, तो उसको पानी और भोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेड कर जाता है। उसके बाद मिस्टलेटो, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है। इट ग्रोज ऑन ट्रीज सच एज मैंगो एंड चीकू। ये आम और चीकू के पेड़ पर उगता है। इट हैज क्लोरोफिल एंड मेक्स इट फूड्स बट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खुद खाना बनाता है, लेकिन फिर भी ये पानी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करता है ना। ऐसे पौधों को पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। देखिए, पैरासाइट्स दो तरह के, एक टोटल पैरासाइट्स और एक पार्शियल पैरासाइट्स।
टोटल पैरासाइट्स का मतलब एक ऐसा पौधा जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, अपना खाना और पानी ये दोनों दूसरे पौधों से लेता है, तो टोटल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट वैसा पौधा है जो अपना खाना बना लेता है लेकिन पानी के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग पार्शियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने आज ये सीखा कि अलग अलग पौधों में जो है अलग अलग तरह के पौधों में जो है खाना बनाने का अलग अलग ये है। ज़्यादातर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ पौधे अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो जो पौधे अपना खाना नहीं बनाते हैं तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना बिल्कुल नहीं बनाते हैं और पानी भी नहीं वो खुद से लेते हैं, तो वो अपना खाना और पानी दोनों के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो वैसे पौधों को टोटल पैरासाइट्स कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना तो खुद बना लेते हैं लेकिन पानी के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो वैसे पौधों को हम पार्शियल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स दैट फीड लाइक एनिमल्स। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों की तरह खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों की तरह खाते हैं। जैसे प्लांट जैसे कि पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। दो पौधों का मैंने नाम बताया, पीचर प्लांट है ना और वेनस फ्लाई ट्रैप। ये दो ऐसे पौधे हैं जो दूसरे जानवरों की तरह कीड़ों को मार करके खाते हैं। इन्हें हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट ये ऐसे प्लांट हैं जो अपने खाना के लिए दूसरे कीड़ों को मार करके ये खाते हैं। दो प्लांट का मैंने एग्जांपल आपको समझाया, एक मैंने बताया पीचर प्लांट और दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप। देखते हैं। पीचर प्लांट हैज अ पीचर। पीचर का मतलब होता है एक उसमें बर्तन की तरह, पॉट की तरह उसमें बनावट है ना उसके नेक्टर में, और जैसे उसके नेक्टर की तरफ कीड़े मकोड़े आते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उसके पॉट में अंदर जाता है और जैसे ही उसमें रोंवा होता है, उस रोंवा को टच करता है, तो धीरे धीरे उसकी जो पीचर का जो पॉट है वो धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाता है और उसके अंदर वो कीड़ा जो है वो फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है ना, और वो अंदर फंस जाता है। तो पीचर में मैंने क्या बताया कि आपकी किताब में पेज नंबर 29 में देखिए फोटो बनी हुई है, तो देखिए कि किस तरीके से एक पीचर जो है उसका मुंह खुला हुआ था और जैसे ही उसकी तरफ कीड़ा आया तो कीड़ा अंदर गया तो उसका मुंह धीरे धीरे बंद हो गया और उसके अंदर जो पौधा, उसके अंदर जो कीड़ा गया वो उसके अंदर फंस गया। उसी तरीके से वेनस फ्लाई ट्रैप भी है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप जो है उसके चारों तरफ कांटा निकला हुआ रहता है और जैसे ही कोई कीड़ा उसमें जाता है वो उसके मुंह को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है। और कीड़ा फंस जाता है तो जा करके वो धीरे धीरे वो पौधा क्या करता है कि उस कीड़ा को मतलब खाने लगता है। खाना मतलब कि वो उसके जूस को चूस लेता है। और ये पौधे जो हैं ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं क्लोरोफिल और पत्तियों की मदद से। मतलब कि ये पौधे अपना खाना खुद भी बनाते हैं और अगर इन पौधों के करीब कोई कीड़ा मकोड़ा जाता है तो उन कीड़ों मकोड़ों को ये फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उन कीड़ों मकोड़ों के जूस को भी ये चूस लेते हैं। और इस तरीके से ये पौधे जो हैं ये इनको हम क्या कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो दो पौधों का मैंने नाम बताया, एक मैंने बताया पीचर प्लांट और एक मैंने बताया वेनस फ्लाई ट्रैप। तो पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप में लगभग दोनों में एक ही काम होता है। इसकी बनावट ऐसे होती है, इसके अंदर कोई कीड़ा जाता है तो इसका मुंह बंद हो जाता है, कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है और तब तक ये नहीं खुलता है जब तक कि वो कीड़ा पूरी तरह से मर न जाए और उसको जूस को वो चूस लेता है। तो ऐसे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं
लेकिन कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, है ना। चलिए आज यहीं तक, दैट्स ऑल।